हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आप सबको मैंने जनवरी मंथ में अनाउंस कर दिया था कि जल्दी से आपको बार्क में विद गेट और विदाउट गेट दोनों ही बड़े नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी और उसका फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। लगभग 4700 के आसपास वैकेंसीज आई है। ये वैकेंसीज ऐसा नहीं है कि सारी वैकेंसीज बीटेक वाले बच्चों के लिए है। इसमें कुछ वैकेंसीज बीटेक वाले बच्चों के लिए, कुछ आईटीआई वाले बच्चों के लिए, कुछ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, कुछ बीएससी वाले बच्चों के लिए। तो सारे लगभग अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसीज आई है। तो मेरे को ये अनाउंस करते हुए अच्छा लग रहा है कि इस नंबर ऑफ वैकेंसीज में हर एक डोमेन के कुछ ना कुछ बच्चों को वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और बीटेक वाले बच्चों के पास भी एक नंबर्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वाले बच्चों के पास भी एक नंबर्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। डिटेल नोटिफिकेशन में कवर करूंगा एंड डेफिनेटली सारे के सारे जो बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, अगर आपको वो पसंद आई तो सब लोग लिखेंगे इन्फॉर्मेशन किंग, क्योंकि ये कीवर्ड्स बच्चों ने ही दिया है। तो डेफिनेटली गाइज आप लोगों के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उसमें वैकेंसीज निकली है। BARC के नाम से भी आप जानते होंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकली है, सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जिसमें टेक्निकल ऑफिसर सी की 181 वैकेंसीज निकली है ग्रुप ए के लिए। लेवल 10 इसमें सैलरी आपकी 56,100 रहेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, ग्रुप बी के लिए है। पे लेवल अगर आप देखोगे इसमें लेवल 6 का रहेगा, 35,400 सैलरी रहेगी। टेक्नीशियन बी अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 24 रहेगा। क्लासिफिकेशन ग्रुप सी है, पे लेवल इसमें लेवल 3 है। एंट्री पे आपका 21,700 रहेगा। इसके बाद अगर आप देखोगे ट्रेनिंग स्कीम में भी वैकेंसी निकली हुई है। कैटेगरी फर्स्ट इसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो है उसके लिए है। कैटेगरी फर्स्ट में 1216 वैकेंसी, देखो इतना बड़ा नंबर तो देखा नहीं होगा कई लोगों ने काफी टाइम से। 1216 वैकेंसी आपकी इसमें निकली हुई है। और इसमें जो फर्स्ट ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो 24,000 का, सेकंड ईयर में जो स्टाइपेंड मिलेगा 26,000 का आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है पर मंथ के हिसाब से। कैटेगरी सेकंड अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 2,946, 2,946 वैकेंसीज है। और इसमें 20,000 का स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में आपका 22,000 का स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है। डिटेल ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो सारी वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें मैं सारी वैकेंसीज बता देता हूँ। उससे पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये जो ओपनिंग डेट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा वो 24 अप्रैल 2023 से 22 मई 2023 तक चलने वाला है। तो आप इससे पहले ये सारे फॉर्म भर देंगे। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर हम देखेंगे तो टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए वैकेंसी निकली हुई है जिसमें MSc के बच्चे, MLIB के बच्चे, BE और BTech के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट पोस्ट कोड DR01 बायो साइंस, लाइफ साइंस एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी निकली हुई है। इसमें MSc चाहिए आपकी। ऐसे ही केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे MSc होनी चाहिए। केमिस्ट्री में 9 आपकी यहाँ पे वैकेंसीज है। फिजिक्स में अगर आप देखोगे 14 वैकेंसी है, MSc आपका फिजिक्स में होना चाहिए। आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो इसमें 1 BE BTech आर्किटेक्चर में होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप केमिकल देखोगे, केमिकल में BE BTech, सिविल वाले बच्चों के लिए 20 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप देखोगे तो 12 वैकेंसीज है। BE BTech आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, बस आपका जो ग्रेजुएशन है वो 60% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए BE BTech के अंदर, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप ड्रिलिंग के बारे में देखोगे तो ये मैकेनिकल और ड्रिलिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 8 वैकेंसीज इसमें निकली हुई है। इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए 23 वैकेंसीज है। BE BTech आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, चलेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें 15 वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें BE BTech आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आई एम सॉरी गाइज। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के बच्चे जो है बीटेक यहाँ से किए हुए हैं। 15 वैकेंसी आप लोगों के लिए। इंस्ट्रूमेशन के लिए अगर आप देखोगे 8 वैकेंसीज है टोटल। BE BTech इंस्ट्रूमेशन, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन के लिए। मैकेनिकल के लिए अगर आप देखोगे तो 44 वैकेंसी है। बीटेक आपका मैकेनिकल में होना चाहिए। मेटलर्जी के लिए अगर आप देखोगे तो इसमें BE BTech आपका मेटलर्जी से होना चाहिए। उसके अलावा मेटलर्जिकल मटेरियल और मेटलर्जिकल से भी काम चलेगा। माइनिंग अगर आप देखोगे उसमें आपका 2 BE BTech माइनिंग में होना चाहिए। इसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बच्चों के लिए भी निकला हुआ है, जिसने MLIB कर रखा है उन बच्चों के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइज, इन टोटल अगर आप देखोगे ये वैकेंसीज आपको मैंने वो वाली बताई है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इसमें अगर आप फूड टेक्नोलॉजी एंड होम साइंस देखोगे इसमें BSc होना चाहिए आपका। 7 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर आप देखोगे टेक्नीशियन बी में बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसी है जो SSC PLU
शिप्स के जो बच्चे हैं बॉयलर वाले डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं उनके 24 वैकेंसीज है। अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड ट्रेनी की। तो स्टाइपेंड ट्रेनी में बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंस एंड लाइफ साइंस के बच्चों के लिए 21 वैकेंसीज है। इसमें बीएससी बायोकेमिस्ट्री में, बायो साइंस और लाइफ साइंस में, बायोलॉजी में, बीएससी इन अलाइड बायोलॉजिकल साइंस में होगा तो आप एलिजिबल हो जाते हो। केमिस्ट्री में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे 169 वैकेंसी स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए निकली हुई है। बीएससी वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट एंड फिजिक्स मैथमेटिक्स आपका होगा चलेगा, ये भी बीएससी वाले बच्चों के लिए वैकेंसीज है। फिजिक्स में अगर आप यहाँ पे देखोगे 117 वैकेंसीज है, यहाँ ये भी आपके बीएससी वाले बच्चों के लिए है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में अगर आप 25 देखोगे तो बीएससी अगर कंप्यूटर साइंस में है तो ये उन बच्चों के लिए यहाँ पे रखी हुई है वैकेंसी। एग्रीकल्चर के बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, हॉर्टिकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर के बच्चों के लिए, केमिकल में डिप्लोमा केमिकल के बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखोगे 98 वैकेंसी, डिप्लोमा जिन्होंने बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो यहाँ पे वैकेंसी नॉट ओनली बीटेक डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है, और अगर जो बच्चे ने डिप्लोमा किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा करके बीटेक करते हैं तो ये यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने सारे इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे डिप्लोमा वालों की भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। मैकेनिकल में 328 वैकेंसी है डिप्लोमा मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में 59, इलेक्ट्रॉनिक्स में 98, इलेक्ट्रिकल में 144, केमिकल में 171। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मेटलर्जी जो है उसमें 5 वैकेंसीज है। आर्किटेक्चर में अगर आप देखोगे तो आर्किटेक्चर में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, आर्किटेक्चर में भी आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देखोगे सिविल और ऑटोमोबाइल, और इनमें देखोगे सिविल में 62 वैकेंसीज है, ऑटोमोबाइल में 4 वैकेंसीज है। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी में 3 वैकेंसीज है। तो डिफरेंट डिप्लोमा वाले बच्चों के पास भी वैकेंसीज के ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे क्या क्या पोस्ट रहेगी, उसमें क्या क्या जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या पोर्शन हो सकता है वो भी मेंशन है। अब बात करते हैं कैटेगरी सेकंड वाला स्टाइपेंड ट्रेनी, वो कैटेगरी फर्स्ट था, ये कैटेगरी सेकंड है। इसमें अगर आप देखोगे गाइस जो फिटर है, टर्नर मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, मैकेनिक्स मशीन टूल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इन सब के पास बहुत बड़ा नंबर है 698, 213, 99, 18, 399, 226। इन सब वैकेंसीज में अगर आप देखोगे जिन्होंने एसएससी विद साइंस एंड मैथ्स कर रखा है विद मिनिमम मतलब 60% से, ओके, तो वो सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे ही अगर साइंस और मैथ्स से किसी ने एसएससी कर रखी है, एसएससी अगर आपने कर रखा है तो वो सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हो जाते हो। इतने सारे नंबर है 152, 95, 52, 15, 30, 42, 27, 24, 19, 532। प्लांट ऑपरेटर में आपको 532 निकला है। इसमें HSC का कोर्स होना चाहिए। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स है, कलीग्स है, कोई आपकी सराउंडिंग में इन क्वालिफिकेशन से बच्चों ने कर रखा है उनको बता दीजिए। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था कि इस नोटिफिकेशन में बीटेक से लेकर डिप्लोमा से लेकर बीएससी से लेकर एचएससी से लेकर सबके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक्स के लिए देखोगे उसके लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। ऐसे इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या क्या पीडब्ल्यूडी जो है उनके लिए कुछ ना कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे डली हुई है। अब ये क्या लेंगे, कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा वो भी मैं बता देता हूँ। एज लिमिट भी 18 से 30 के आसपास है, 35 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। स्टाइपेंड ट्रेनी में 19 से 24 और स्टाइपेंड ट्रेनी सेकंड वाला में 18 से 22 एज कैटेगरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से उनको वहाँ पे रिलेक्शन भी मिल जाएगा। उसके बाद देखो ये जो रिक्रूटमेंट होगा इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो जो टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज है उसमें सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू, और अगर मान लो रेस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा आ जाते हैं तो उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है। रेस्पेक्टिव ऑल इंडिया लेवल पे होगा, तो जब ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इनका रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट होगा। उसका सिलेबस वही टेक्निकल डोमेन का रहेगा, ये लोग रिलीज कर देंगे। अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट और कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंड ट्रेनिंग में जाते हैं तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे जिसमें क्या होगा ऑल इंडिया बेसिस पे होने वाला है। 40 मल्टी चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे, 4 ऑप्शन वाले, 3 मार्क्स आपके पॉजिटिव मिलेंगे और 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मिलेगा। ये डिप्लोमा और बीएससी वाले बच्चों के लिए। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए डिपेंड करेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कितने आते हैं, अगर ज़्यादा आएंगे तो इनका भी रिटर्न टेस्ट होने वाला है। इसके बाद देखो इसमें टेक्नीशियन बी और कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग देखोगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद जो भी आपकी स्किल्स है जैसे फिटर है तो उनके रेस्पेक्ट में होने वाला है। तो ये उन बच्चों के लिए जो इसमें जाते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट में जैसे इनके मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल ये सब क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ये उन लोगों के लिए जो टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा कि स्किल्स वगैरह में क्या होता है, ठीक है। और बीटेक वाले बच्चों के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपका कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आता है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप इसमें रिटर्न टेस्ट होगा या नहीं। अप्लाई करने के लिए barconline.exam.com पे जाना है, ये वेबसाइट है। इसके बाद आपको जो भी फीस वगैरह है वो सब सबमिट करके ये फॉर्म को सबमिट कर देना है, अपने फोटोज वगैरह अपलोड कर देना है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप टेक्निकल ऑफिसर में अप्लाई करते हो 500 रुपीज़ है। SC ST
पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए देखोगे 150 रुपीज़, टेक्नीशियन के लिए 100 रुपीज़ है। कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंड ट्रेनिंग में 150, कैटेगरी सेकंड में 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी दिए हुए हैं, ये रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया में है, लगभग सारे स्टेट कैपिटल में है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। एडमिशन जो आपके एग्जाम होगा उसके बाद आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, उसमें ये से डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं सारे, ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। इस डिटेल नोटिफिकेशन को मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, पीडब्ल्यू का जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं ये नोटिफिकेशन अपलोड करवा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइज मैंने आप सबको पास कर दी है, जो पे लेवल सैलरी वगैरह है वो क्या है वो भी मैंने पास कर दिया है। तो बाकी और कोई भी आपको इस फॉर्म में डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, मैं आपको इसका पूरा का पूरा जो आंसर्स है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी गाइज आप लोगों के लिए पोस्ट गेट गाइडेंस भी चल रहा है, अगर आपने गेट क्वालिफाई भी किया है तो इस सेम चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पोस्ट गेट गाइडेंस 2023, उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, डिटेल वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगा। चलिए गाइज, तो इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।